आप देख रहे हैं प्रेम न्यूज़ 24 सीहोर। खरगोन पुलिस ने रुई की गठान से भरे ट्रकों की चोरी करने वाले और रुई गठान में आग लगाने का षड्यंत्र करने वाले एक अंतर्राज्यीय गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने गैंग के मुख्य आरोपी तौसीफ खान निवासी अंजड़ सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बलवाड़ा थाने के कुरावद में 28 जनवरी 2023 को करीब 27 लाख रुपए कीमत की 100 रुई की गठान से भरा ट्रक चोरी के मामले में आरोपियों से पूछताछ के बाद गिरोह का खुलासा हुआ है। खरगोन पुलिस ने 40 ट्रक और 2 कार के साथ 7,19,000 रुपए कैश सहित कुल 1 करोड़ 20 लाख रुपए का माल जब्त किया है। मुख्य आरोपी तौसीफ खान निवासी अंजड़ जिला बड़वानी सहित आरोपी इमरान, शकील, सद्दाम, गोलू शर्मा, सलीम खान और राहिल मंसूरी सहित कुल 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इन ट्रक में व्यापारियों का माल राजस्थान, गुजरात से जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में कॉटन की अच्छी गठान बदलकर ट्रक में आग लगा देते थे। इससे लाखों रुपए का इंश्योरेंस भी ले लेते और चोरी की गठान को जिनिंग मालिकों और व्यापारियों को बेचकर मुनाफा कमाते थे। एक ट्रक गुजरात पुलिस को अभिरक्षा में दिया जाएगा। आरोपियों से गुजरात से चुराए ट्रक की 150 गठानें भी बरामद हुई है। आरोपियों पर पूर्व में भी अलग अलग थानों पर अपराध दर्ज है। आरोपियों का मध्य प्रदेश के साथ साथ गुजरात और महाराष्ट्र में भी नेटवर्क फैला हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, करही थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी करही, थाना प्रभारी बलवाड़ा, इनकी संयुक्त टीमों ने एक विशेष ऑपरेशन में आज 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये आरोपी इंटरेस्टेड गैंग के सदस्य हैं और लंबे समय से इस प्रकार का मोडस ऑपरेंडी क्राइम कर रहे हैं। 28 तारीख को एक रिपोर्ट हुई थी जिसमें कि करीब 30 लाख के कॉटन से भरा हुआ एक ट्रक चोरी चला गया था। इस गंभीर घटना को देखते हुए विशेष टीम बनाई गई थी। इसमें थाना प्रभारी करही दीपक यादव, थाना प्रभारी बलवाड़ा और उनकी पूरी टीम लगातार काम कर रही थी। इन टीमों ने 7 आरोपियों को अरेस्ट किया, जिसमें कि 2 आरोपी बड़वानी के रहने वाले हैं, 1 आरोपी धार का है और 1 आरोपी विदिशा और 1 आरोपी दूसरे डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला है। इन आरोपियों का जब क्रिमिनल रिकॉर्ड देखा गया तो ये लगभग 2014 से एक्टिव हैं। इनकी मोडिस ऑपरेंडी ये है कि जो कॉटन का ट्रेडिंग जो होता है, कॉटन ट्रेडिंग के दौरान कोशिश करके ये अपना ट्रक उसमें लगाते हैं और ट्रक को दूसरे स्टेट में जाके ख़राब कॉटन उसमें रख के जला देते हैं और जो मूल्यवान कॉटन है उसको व्यापारियों को बेच के इस प्रकार का क्राइम ये करते हैं। अभी इनके पोजेसन से करीब 4 ट्रक जब्त हुए हैं। 4 ट्रकों में 150 गठान कॉटन था। उसके अलावा 150 गठान कॉटन जो जब्त हुआ है, उसके अलावा काफ़ी कैश इनसे जब्त हुआ है। 7 लाख के आसपास कैश जब्त हुआ है। 2 4 व्हीलर जो घटना में इन्होंने यूज़ और कोशिश करते हैं कि जो निमाड़ क्षेत्र के कॉटन का व्यवसाय है उसमें जो ट्रेडिंग जो होती है वो ट्रेडिंग में अपने ट्रक लगाएं, क्योंकि ट्रक का जो कॉटन है वो इंश्योर्ड होता है और व्यापारी सामान्यतः इंश्योरेंस का पैसा ले लेते हैं, तो उसका फ़ायदा उठाते हुए अपना ट्रक लगाते हैं। जो मूल्यवान कॉटन है उसको अफरा तफरी करके बेच देते हैं और उसकी जगह कंडम जला हुआ कॉटन जो बहुत ही सस्ती दर में 80-90 हज़ार का ट्रक मिल जाता है उसको ये उसकी जगह जला देते हैं और थानों में आगजनी कायम कराते हैं। इस प्रकार की कई घटनाएं पूर्व में भी रिकॉर्डेड हुई हैं। तो एक प्रकार से ये पूरा जो कॉटन का ट्रेडिंग है इसमें इन्वॉल्व हैं, व्यापारियों के टच में रहते हैं और जिनिंग मिल्स के टच में रहते हैं और जिनिंग मिल्स में ये लोग इस प्रकार का कॉटन का सप्लाई करते हैं। तो अभी इनको रिमांड पर लिया जा रहा है। रिमांड पर लेके फर्दर इसमें इन्वेस्टिगेट करेंगे, इसमें कौन कौन इस पूरे नेटवर्क में कौन कौन लोग शामिल हैं। व्यापारी भी इसमें सर शामिल हो सकते हैं। निश्चित रूप से जो इनसे कैश जब्त हुआ है और जो 150 गठान कॉटन थी वो और हमारी 100 गठान जो कॉटन थी, इनका विक्रय कहाँ होना था, कौन इसमें दलाल था। कई बार ट्रांसपोर्टर्स की भी संलिप्तता की जानकारी मिल सकती है, क्योंकि जो व्यापारी है वो ट्रांसपोर्टर के माध्यम से ही ट्रक को एंगेज करते हैं। तो इनकी कनेक्टिविटी ट्रांसपोर्टरों से भी है, जिनिंग मिलों से भी है और ट्रक के जो ट्रांसपोर्टर्स हैं उनसे भी है। तो पर्टिकुलर क्राइम में कौन कौन इन्वॉल्व थे उसको तो इन्वेस्टिगेट करेंगे ही, लेकिन पूरा कॉटन ट्रेडिंग का जो बिजनेस है उसमें इस प्रकार का जो क्राइम होता है उसको कंट्रोल करने में इनकी गिरफ्तारी से बहुत बड़ी मदद मिलेगी। तो घटना में इन्होंने यूज़ किए थे उनको जब्त किया गया है। इनका काफ़ी पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड है। इनकी एक्टिविटी उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात राज्यों में भी है।
तो ये पूरे ऑपरेशन में हमारा केस तो वर्कआउट हुआ ही है। इसके अलावा एक जो ट्रक इन्होंने गुजरात से प्राप्त किया था जिसमें 150 गठान भरी हुई थी, उसको भी हम लोगों ने जब्त किया है। इस प्रकार पूरे कार्रवाई के दौरान 1 करोड़ 20 लाख के आसपास प्रॉपर्टी सीज की गई है। क्योंकि गैंग लगातार पुराने समय से एक्टिव है। कॉटन के अलावा भी दूसरे जो ट्रांसपोर्टेशन के सामान रहते हैं जिसमें तेल है, सोयाबीन है, गेहूँ है, उनकी भी अफरा तफरी करने के इनके केस हैं। तो इसकी सूचना सभी राज्यों को हम लोग दे रहे हैं, जिससे कि कोई अनडिटेक्टेड केस होंगे तो उसके बारे में भी संबंधित थाना क्षेत्र में इनकी कार्रवाइयाँ होंगी। प्रारंभिक रूप से सर किन किन राज्यों में सर ये जो अभी जो क्राइम अपने यहाँ दर्ज हुआ उसमें इनकी एक्टिविटी गुजरात राज्य में देखी गई। इसके अलावा जो दूसरा ट्रक जब्त हुआ है वो भी गुजरात राज्य से ट्रांसपोर्ट होकर आ रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात, इन 3 राज्यों में इनके गैंग मेंबर्स का मूवमेंट है। ये 4 व्हीलर से मूवमेंट करते हैं।